बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह है पहला रोज़ा और अब रोज़े इतने आसान हैं, मौसम इतना अच्छा है, ठंडा है, उस तरह से गर्मी नहीं है, तो रोज़ा तो बिल्कुल भी जो है ना वो प्यास की शिद्दत जो रोज़े में महसूस होती वो तो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हालांकि आज का दिन ऐसा था कि मैं काफ़ी घर की सफाइयाँ वगैरह बाकी के काम शाम करके तो अभी असर का टाइम है और मैं अब आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ दही भल्ले, और दही भल्ले रमज़ान में ना मैं इसी तरह के बनाती हूँ। ये समझें आपके भल्ले और चाट का कॉम्बिनेशन है, यानी कि दही भल्लों और चाट का कॉम्बिनेशन है कि इसके अंदर बॉयल आलू भी डालती हूँ, बॉयल चने भी डालती हूँ, प्याज टमाटर वगैरह वो सब कुछ डाल के भल्ले डाल के, और बस फिर इसको इसी तरीके से इस डिश के अंदर अब मैं डाल दूँगी। सारा कुछ मिक्स कर लिया है, तो ये दो इसमें 2 in 1 हो गया, यानी कि चाट का भी मज़ा आ गया और भल्लों का भी, दही भल्लों का भी मज़ा आ गया। बस अब इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छे खासे काफ़ी ज़्यादा ही बन गए। ये 1 किलो दही था पूरा, तो मैंने पूरे के बना दिए और उसमें थोड़ा सा उसको पतला भी किया था, तो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। अब इसके ऊपर ये जो चटनियाँ हैं ना, लवाजमात, इसकी डेकोरेशन मैं कर दूँगी। ये हमारी आ गई इमली वाली चटनी, उसके बाद लाल वाली चटनी डालूँगी, फिर ग्रीन वाली चटनी डालूँगी, चाट मसाला डालूँगी और पापड़ी लास्ट में डालूँगी, क्योंकि वो अगर पहले डाल के रख ली तो सौगी हो जाएगी। अभी जब मैं किचन में आई हूँ ना, तो सबसे पहले मैंने ये भले बनाने का काम किया कि मतलब मैं इस काम को कर लूँ। पहले से भिगो के रखे हुए थे, जैसे ज़ोहर का टाइम होता है ना, साथ साथ बाकी के काम चल रहे होते हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें मैं ये सारी निकाल के रख दी फ्रीज़र से कि थोड़ा डीफ्रॉस्ट हो जाए। और भल्ले भी मैंने भिगो के रख दिए थे पानी के अंदर। तो बस फिर अब आई हूँ मैं किचन में, तो फिर मैंने स्टार्ट यहीं से लिया कि सबसे पहले ना मैं इनको बना के रख दूँ। अच्छा, ये पालक थी फ्रेश, ये कल लेकर आए थे हस्बैंड और पकौड़ों के लिए लाए थे, तो बस अभी तो मैंने थोड़ी सी काटी है। और ये वही बॉल है जिसके अंदर मैंने दही मिक्स किया था। तो अब बर्तन इतने इकट्ठे हो जाते हैं और धोने मुझे ही हैं, तो इसलिए दही लगा हुआ है। मैं इसी में पकौड़ों का मिक्सचर बना लेती हूँ। प्याज थोड़ा डाला है और आलू काट लिए, हरी मिर्चें जो है ना मैंने कट लगा के डाल दी हैं, ऐसे ही मतलब काटी नहीं है, कट लगा के इसी तरीके से बीच में डाल दी हैं। और अभी दही सॉरी दही नहीं, वो क्या कहते हैं उसको बेसन जो है ना वो नहीं मिक्स किया। पकौड़ा मिक्स बना हुआ है तो वो बाद में मिक्स करूँगी। अच्छा, ये जो मैंने आपको दिखाया है ना, ये सुबह जो मैंने बनाई थी ना चिकन कस्तूरी बोटी, उसकी बोटियाँ बची हुई थी, तो मैंने श्रेड कर ली और इसके अंदर मायोनीज़ डाल दी है और इसके सैंडविचेस बना दिए हैं। तो बच्चे खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाते, तो बस यही चीज़ें खाते हैं। सैंडविच ज़रा हेल्दी भी होता है, तो मैंने सोचा कि ये चिकन बचा हुआ है तो इसी के सैंडविचेस बना लेती हूँ। और ये देख लें आप, 5 सैंडविच बन गए अच्छी खासी फिलिंग के साथ। उसका मायोनीज़ डाल के मिक्सचर बनाया, थोड़ा सा बीच में हल्का सा उसको पानी डाल के, इतना कि वो थोड़ा स्प्रेड हो जाए। अब 3 अदद खीरे थे पड़े मेरे पास, तो सैंडविच मुझे खाली खाली अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने सोचा ज़रा ऊपर इनकी डेकोरेशन कर देती हूँ, देखने में खूबसूरत भी लगेंगे, अट्रैक्टिव भी लगेंगे। और वैसे भी किचन में काम करो बंदा तो दिल करता है क्रिएटिविटी या कुछ ना कुछ करते रहने को। और आज है भी पहला रोज़ा, पहली इफ्तार, तो ज़रा ज़्यादा ही एक्साइटमेंट भी होती है। खैर एक्साइटमेंट तो मैं आपको बताऊँ कि पूरे रमज़ान ही रहती है। कभी कोई दिन पता नहीं ऐसा होता नहीं है कि बंदा कहे कि चलो आज ऐसे ही छोड़ देते हैं, चल चलाओ कर लेते हैं। मतलब मज़ा आता है, रमज़ान की अपनी एक फीलिंग होती है, बहुत मज़ा आता है बनाने में चीज़ें। और अभी ये सैंडविचेस बस फिर बन गए थे, कितना आसान सी थी। ऐसे ही मतलब ये होता है कि चीज़ों को वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, और दूसरा ये कि अभी मुझे लगा कि एक नई उससे चीज़ बन सकती है, तो मैंने बना ली। और यहाँ पर मैं फ्रूट
प्लेटर बना रही थी जिसके लिए फ्रूट्स काट रही हूँ। और अभी जब रोज़ा होता है ना तो फिर देख के तो सारी चीज़ें अट्रैक्टिव लग रही होती हैं, अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन इफ्तार के बाद मजाल है जो कुछ खाने को दिल करे और चीज़ें देख के ही दिल भर जाता है कि अल्लाह ये इतनी चीज़ें बनाई क्यों थी। तो खैर यहाँ पर ये तो अभी मैं इफ्तार से पहले की बात कर रही हूँ ना, अभी इस वक्त तो एक्साइटमेंट उरूज पे होती है। तो यहाँ ये रेड ब्लड माल्टे थे, इनको मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ, पहले इनको छील लिया फिर ऐसे काट रही हूँ, दूसरे वाले छील लिए हैं कीनू जो है, और ये कीवी है तो इसको भी छील लूँगी। बस पूरा प्लेटर आपके सामने तैयार करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ, और वो बड़ा ही खूबसूरत लगता है देखने में भी, और आपकी टेबल भी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो यहाँ पर मैंने ये कीनू मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कट कर लिए थे, अब इसको मैं अरेंज कर लिया मैंने यहाँ पर। और ये देखें, इसके बाद अब मैं यहाँ पर कीवी लगा रही हूँ, फिर साथ स्ट्रॉबेरीज़ भी मैंने कट की हुई हैं। बस जैसे भी सामने समझ में आता है ना तो उस तरीके से इसको मैं अरेंज करके रख दूँगी। और ये बड़ा खूबसूरत सा देखने में भी लग रहा होता है, प्लेटर फ्रूट का हो सैलेड का हो तो ये मुझे अच्छा लगता है कि टेबल पर इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो अभी वैसे टाइम मैंने देखा तो थोड़ा कम रह गया था, और अब मुझे थोड़ी सी हो गई थी कि टेंशन कि मैं मतलब आराम से फ्रूट प्लेटर बनाने में इतना बिज़ी हूँ और ध्यान ही नहीं दिया कि टाइम कम रह गया है। तो साथ साथ पकोड़े वगैरह भी फ्राई किए ही नहीं है, कुछ भी नहीं किया। मतलब ये वाली चीज़ें तो बन गई हैं लेकिन पकोड़े नहीं बने अभी। तो ये स्ट्रॉबेरीज़ थी, इनको मैंने चॉकलेट मेरे पास पहले से पड़ी थी, ये चॉकलेट उस दिन जब केक बनाया था ना मरियम की बर्थडे का, तो ये वो वाली चॉकलेट पड़ी थी, तो ये मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को इसमें डिप करके तो ये ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन करके रख दी। अब जो पकोड़ों के लिए मैंने सब्जियां काट के रखी थी उसमें पकोड़ा मिक्स करूंगी, क्योंकि अब टाइम कम रह गया, तो मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी कि साथ साथ पकोड़े बनाना स्टार्ट कर दूं। और बाहर भी इफ्तारी देनी है तो फिर ये कि फटाफट टाइम पे ज़रा पकोड़े फ्राई हो जाएं, फिर रोल भी फ्राई करने हैं। तो बस इसमें नमक ऐड करूंगी, बाकी सब कुछ डला हुआ है, सब्जियां काट दी हैं और कुछ भी नहीं डालना। पानी डाल के बस इसका बैटर बना लेना है और ये पकोड़ों का मिक्सचर तैयार हो जाएगा। तो साथ साथ पकोड़े बनते जाएंगे, साथ साथ मैं फ्रूट चाट बनाऊंगी, क्रीम चाट बना रही हूँ। तो विपिंग क्रीम 1 कप मैंने ले ली है और उसको विप भी कर लिया है, उसके सॉफ्ट पीक से बनाने हैं, बस इतनी विप करनी है। तो वो क्लिप पता नहीं शायद मिस हो गया, अभी तो बड़ा अफरा तफरी का टाइम है और अकेले बंदा किचन में काम कर रहा हो, छोटी छोटी सारी चीज़ें उसको खुद देखनी होती है ना, तो फिर ये होता है कि समझ भी नहीं आ रही होती कुछ। तो बस अब यहाँ पर इसको मिक्स कर लूँगी और उसके बाद साथ साथ पकोड़े बनाना शुरू करूँगी और साथ साथ फिर फ्रूट चाट बनाऊँगी। और यहाँ पर फिर मैंने बच्चों को उठाया था कि आप उठ जाओ, आकर मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो किचन में, मेज़ पे बर्तन वगैरह रखो। फिर आमना आ गई थी, उसने मुझे फ्रूट्स काट के दिए फ्रूट चाट के लिए, और मरियम साथ छोटे छोटे काम करती रही। उसको मैंने कहा कि दूध के अंदर बादाम का जो मिक्सचर बना हुआ है ना, शरबत जो बना हुआ है, उसको मिक्स कर दो, साथ में थोड़ी सी रूह अफ़ज़ा डाल दो, तो वो भी उसने कर दिया था। और मैं यहाँ पकोड़े बना रही हूँ और गैस कम हो गई है, इस वक्त गैस कम हो गई थी और मुझे मैं सोच रही थी कि क्या करूँ, अब सिलेंडर निकालूँ उसके ऊपर पकोड़े बनाना शुरू करूँ। तो बस फिर साथ साथ बन रहे थे। फिर ये होता है कि थोड़ा सा जैसे ही लोड कम होता है ना, लोगों की इफ्तार बन जाती है तो फिर तेज़ हो जाती है। तो यहाँ पे रोल भी मैंने डाल दिए थे, बस मिक्स ही बना रही थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि ना मैं पहले बाहर दे दूँ, तो फिर इसलिए मैंने पहले पकोड़े कुछ फ्राई किए हैं, फिर अब ये रोल डाले, तो ताकि बाहर में जल्दी से दे दूँ। फिर उसके बाद खैर है अपना तो देर सवेर हो जाए, वैसे भी सब कुछ तो उस वक्त खाते भी नहीं है, नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्फे वक्फे से खाने का सिलसिला जो है ना वो चलता रहता है। तो इसलिए यहाँ पर फिर मैंने अब रोल डाल लिए थे, रोल फ्राई हो रहे थे और इतनी देर में आमना फ्रूट्स कट कर रही थी। बस इसमें क्रीम के अंदर सारे फ्रूट डाल दूँगी, यहाँ पर केले डाल दिए, अमरूद बिल्कुल बीज में इसमें से निकाल के डालते हैं हम, मतलब वो अच्छे ही नहीं लगते कि मुँह में उसके बीज आएँ। अंगूर भी डाल दिए मैंने, और क्या डाला, ये सेब डाले हैं, और बाकी के जो हैं स्ट्रॉबेरीज़ और कीवी ना वो लास्ट में डेकोरेशन में जाएंगे, ऊपर ही डालूंगी, उसको बीच में नहीं मिक्स करूंगी। और कॉकटेल वो बच्चे नहीं खाते, मरियम को नहीं पसंद होता इस क्रीम चाट में, उसकी फेवरेट है, तो इसलिए वो मैंने नहीं डाले। और इसको बस अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और चाट हमारी बन गई। और ये ठंडी मज़े की लगती है बिल्कुल। आपको बाज़ार वाली क्रीम चाट अगर खानी है ना तो इस तरीके से बनाइएगा तो सेम आपको वही टेस्ट और मज़ा आएगा। और ये विपिंग क्रीम ली थी मैंने इसमें, अब इसको मैंने इस ट्रे के अंदर डाल दिया है और बस इसके ऊपर थोड़ी सी इसकी जो गार्निशिंग है वो करूँगी। थोड़ी सी कटी हुई कीवी डालूंगी, थोड़ी सी किशमिश भी डालूंगी, ज़्यादा नहीं क्योंकि बच्चे फिर किशमिश निकाल निकाल के फेंकते हैं, तो बस ऊपर ही मैं थोड़ी सी वो भी ऐड कर दूँगी। और थोड़ी सी वो डालूँगी, स्ट्रॉबेरीज़ डालूँगी, और लास्ट में बादाम वो मैंने साइड पे यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे कटिंग बोर्ड पे मैंने काट कर रखे हुए हैं,
तो वो भी ऊपर डाल दूँगी। और ये हमारी मज़ेदार सी क्रीम चाट हो गई है तैयार। इस वक्त जब टाइम कम होता है तो फिर एंजाइटी लेवल अपने उरूज पे पहुंच जाता है। बस फ़िक्र होती है कि टेबल जो है ना परफेक्ट हो, परफेक्शन होनी चाहिए काम में। तो इस चीज़ की बहुत फ़िक्र होती है, इसलिए मुझे फिर वो टेंशन और एंजाइटी भी शुरू हो जाती है कि जल्दी जल्दी काम अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा टाइम पर हो जाता है, लेकिन उससे पहले बड़ी परेशानी होती है कि टाइम पे सारा कुछ हो जाए। ये भी एक बीमारी है, मुझे तो लगता है बीमारी ही है कि हर चीज़ परफेक्ट करने के चक्कर में ना खुद को इंसान इतना परेशान नहीं कर डालता है। मतलब ये नहीं है कि किसी को दिखाने के लिए कुछ, ये वैसे ही एक किसी की आदत होती है कि वो चाहता है कि पूरा प्रॉपर हर चीज़ जो है ना वो सेट हो, तरीके से हो, तो उस चक्कर में अपनी सही एफ़र्ट्स पूरी डालकर तो वो मतलब करने की कोशिश करता है। तो इस ये बात आपसे कर रही हूँ मैं। अच्छा, तो ये हमारा ज़बरदस्त सा फ्रूट प्लेटर, यहाँ मैंने पापड़ी भी डाल दी है, ये हमारा बादाम का शरबत तैयार है, बीच में रूह अफ़ज़ा भी डाल दी है। और बस तो ये हमारी आज की इफ़्तार टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी नेमतों से नवाज़ा है और ये रमज़ान की सआदत नसीब की। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को, हमारे रोज़ों को कबूल करे और अल्लाह ताला सब के दस्तरख़ान वसी करे और सबकी जायज़ ख्वाहिशात हाजात को पूरा करे। तो बस अभी जो है थोड़ा सा टाइम रहता है और टेबल तैयार हो चुकी है। अभी है रोज़ा खुलने में तकरीबन 10-1 मिनट रहते हैं। तो बस बैठेंगे, फिर दुआ करेंगे सब और उसके बाद जो है वो इफ़्तार करेंगे। तो बस यहाँ पर अब बच्चों को सर्व करूँगी सब कुछ और आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।